हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज का हमारा यह टैली प्राइम का क्लास 17 वीडियो है, जिसमें हम सितंबर मंथ की टोटल एंट्रीज को सॉल्व करने वाले हैं और सॉल्व करने के साथ साथ इसे हम टैली सॉफ्टवेयर के ऊपर यहाँ पर इंटर्ड भी करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं उन लोगों को बता दूं जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस को मिस कर दिया है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से जाकर सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। और साथ ही आप खालसा कंप्यूटर यूट्यूब की प्लेलिस्ट से जाकर भी हमारी टैली की पूरी क्लासेस जो कि फ्री में है उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज सितंबर मंथ की एंट्रीज को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो जो सितंबर मंथ का जो हमारा क्वेश्चन है 61, जो डेट नंबर 2 पर है, इसमें मिस्टर सिंह पेड RS 3800 इन कैश फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस परमिसेस। यानी जो मिस्टर सिंह है वो 3800 रुपये कैश द्वारा खर्च कर रहे हैं और अपने ऑफिस को रिपेयर एंड मेंटेनेंस में ले रहे हैं। तो पहले हम सिर्फ मेंटेनेंस का लेजर बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपने ऑफिस को रिपेयर करा रहे हैं। तो यहाँ पर जो ये लेजर है फर्स्ट टाइम आया है, तो फर्स्ट टाइम जो भी खर्चा आता है उसका लेजर बनता है, जैसे कि आप लोगों को मैंने पीछे बताया है। तो यहाँ पर लेजर बनेगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। उसके बाद हमें सोचना है कि ये किस तरीके का खर्चा है। तो ये जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है ये हमारा एक अतिरिक्त खर्चा है, इसलिए इसका जो अंडर होगा वो होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब हमने इस खर्चे को पैड किया है तो जाहिर सी बात है हमने पेमेंट किया है, तो यहाँ पर जो वाउचर चलने वाला है वो रहेगा पेमेंट वाउचर। उसके बाद डेबिट, तो जो भी खर्चा हमने पे किया है वो खर्चा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का और हमने अपने ऑफिस को मरम्मत करके पा लिया है, तो इसलिए डेबिट में जाएगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कितने रुपए से? 3800 रुपये यहाँ पर लिखेंगे। अब हमने इस खर्चे को भुगतान कैसे किया है? कैश द्वारा। तो यहाँ पर हम दे रहे हैं कैश, कितने रुपए? 3800 रुपये। अब इस एंट्री को हम टैली प्राइम पर कैसे एक्सेप्ट कराएंगे, तो इसके लिए हम अपनी कंपनी को ओपन कर लेते हैं, जहां पर हमने पिछली मंथ्स को यहां पर सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद आपको आ जाना है वाउचर पर और एंटर प्रेस करना है, Alt C प्रेस करना है। जब यहाँ पर आप होंगे तो यहाँ पर आपको लेजर बनाना है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का। एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर अंडर में आई प्रेस करते हुए यहाँ से चूज करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहाँ पर हमें इंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अपनी एंट्री देखेंगे तो एंट्री हमारी पेमेंट वाउचर पे है, डेबिट में रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, रुपए यहाँ पे टाइप कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे और क्रेडिट में हमने दिया कैश, सी प्रेस करेंगे और यहाँ से कैश को एक्सेप्ट कराएंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे मंथ अगस्त चल रहा है, F2 प्रेस करेंगे और सबसे पहले अपने मंथ को चेंज करेंगे, तो 1 और 9 टाइप करते हुए इंटर प्रेस करेंगे। सितंबर मंथ यहाँ पे लग जाएगा। इंटर प्रेस करेंगे, नरेशन में जो भी टाइप करना चाहो आप कर सकते हैं। इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे एक बार फिर से इंटर करके और हमारी एंट्री यहाँ पे सेव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिस्टर सिंह पैड सैलरीज बाई चेक एज हरगुन कौर वाज ऑन लीव फॉर 15 डेज, ही वाज पैड हाफ मंथली सैलरी। यानी कि मिस्टर सिंह जो हैं वो सैलरी चेक द्वारा भुगतान कर रहे हैं, लेकिन हरगुन कौर जो कि पिछले 15 दिन छुट्टी पर थी, उनकी हाफ मंथ सैलरी उन्हें पे की जा रही है। तो सैलरी का लेजर पहले से बना हुआ है, हमें नहीं बनाना है। कॉस्ट सेंटर में यहाँ पर हरगुन कौर का भी कॉस्ट सेंटर हमने बना रखा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? एंट्री पेमेंट वाउचर पे करनी है, क्योंकि हमने भुगतान किया है। तो यहाँ पर एंट्री हमारी हो गई पेमेंट वाउचर पे। अब हमें देखना है डेबिट, तो डेबिट हमने पे किया है सैलरी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सैलरी। अब सैलरी कितने रुपए लिखनी है? वैसे तो हमारी जो सैलरी है वो 12,000 रुपये है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि हरगुन कौर 15 दिन नहीं आई हैं, वो छुट्टी पर रही हैं, तो उनकी जो सैलरी है वो है 7500 रुपये। तो 7500 का जो हाफ होता है वो होता है 3750 रुपये। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3750 और प्लस हमें टोटल एक साथ लिखना है। तो मंथशा की सैलरी है 4500, क्योंकि वो पूरे दिन आई हैं। तो यहाँ पर सैलरी में हम लिखेंगे 8250 रुपये। समझ में आ गया होगा, क्योंकि 15 दिन हरगुन नहीं आई हैं, तो हरगुन की 15 दिन की 3750 बनी, क्योंकि टोटल उनकी 7500 रुपये है। मंथशा अपना पूरा महीना आई हैं तो उनको 4500 पूरी मिलेगी, तो 3750 और 4500 हो गया 8200। अब हरगुन कौर जैसे कि हाफ मंथ की सैलरी देनी है, तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 3750। मंथशा अपना पूरा मंथ आई है तो इन्हें लिखेंगे 4500 और इनकी जो टोटल सैलरी है वो हम दे रहे हैं चेक द्वारा। तो यहाँ पे लिखेंगे SBI बैंक और आगे रुपए लिख देंगे 8250। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर टैली में कैसे करते हैं? तो आ जाते हैं पेमेंट वाउचर पर, उसके बाद S प्रेस करेंगे, तो यहाँ से सैलरी का लेजर जो बना हुआ है इंटर प्रेस करेंगे, रुपए टाइप कर देंगे 8250, इंटर प्रेस करेंगे। सैलरी हरगुन कौर को हम उनकी हाफ मंथ सैलरी देने वाले हैं, तो वो है 3750, इंटर प्रेस करेंगे
और मंतशा जो कि अगला पर्सन है हमारा, उन्हें 4500 देना है। इंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो SBI चेक द्वारा हमें देना है, तो यहाँ पे SBI सेलेक्ट करते हुए इंटर प्रेस करेंगे तो क्रेडिट में हमारा SBI यहाँ पे सेलेक्ट होगा। इंटर करते हुए हम यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे तो ये एंट्री हमारी यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिंह पेड रेंट फॉर चेक, यानी कि मिस्टर सिंह जो हैं वो ऑफिस का रेंट दे रहे हैं चेक के माध्यम से। तो आप लोगों को पता ही है हमारा रेंट कितना है, तो हम यहाँ पर भुगतान कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमें करना है पेमेंट वाउचर। डेबिट में रहेगा ऑफिस रेंट, रुपए टाइप करेंगे हम 2500, क्योंकि हमारा जो मंथली रेंट है वो 2500 रुपये है और इसे हम दे रहे हैं चेक के माध्यम से, तो हम यहाँ पर SBI बैंक को क्रेडिट में कर देंगे 2500 रुपये से। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर इसे हम टैली पर कैसे करेंगे, तो पेमेंट वाउचर लगा हुआ है, ओ प्रेस करेंगे और यहाँ पर ऑफिस रेंट 2500 रुपये एक्सेप्ट कराएंगे, इंटर प्रेस करेंगे और चेक द्वारा हम दे रहे हैं तो यहाँ पर SBI बैंक को लेते हुए इंटर प्रेस करते रहेंगे और इस एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे तो ये एंट्री भी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है मिस्टर सिंह रिसीव्ड एन इनवाइस फॉर RS 7600 फ्रॉम खालसा ट्रेवल्स, दिस इंक्लूड्स ऑफ RS 3150 टूवर्ड्स कैब हेयरिंग चार्ज एंड RS 4450 टूवर्ड्स आउट स्टेशन टूर्स। यानी कि जो मिस्टर सिंह हैं वो इनवाइस पर यानी उधार पर 7600 रुपये की इनवाइस किनके साथ, खालसा ट्रेवल्स वालों के साथ हो रही है इनकी, और दो खर्चे खालसा ट्रेवल्स वाले उठा रहे हैं, एक कैब हेयरिंग का 3150 और दूसरा 4450 आउट स्टेशन टूर्स का। तो इनवाइस पर है यानी कि उधारी पर है तो हम यहाँ पे करेंगे जर्नल वाउचर। ओके, उसके बाद डेबिट पाने वाला कौन है, तो पाने वाले हम दो चीज़ें हैं, यानी कि एक खर्चा कैब हेयरिंग का हमारा काम हो गया जो हमें नहीं देना पड़ा, तो ये डेबिट में आएगा। कितने रुपए से आएगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं 3150 रुपये से। उसके बाद जो अगला डेबिट हमें जो मिल रहा है वो है हमारा दूसरा खर्चा आउट स्टेशन टूर्स, इसका खर्चा कितना है 4450। अब दोनों खर्चे उठा कौन रहा है, खालसा ट्रैवल्स, तो हम खालसा ट्रैवल्स को इन फ्यूचर पैसा देंगे, लेकिन अभी हम इनसे इनवाइस पर काम करा रहे हैं। तो खालसा ट्रैवल्स जो होंगे वो क्रेडिट में यहाँ पर हमें लिखने हैं टोटल रुपीज़ से, और टोटल रुपीज़ हैं 7600 जो हम यहाँ पर लिख देते हैं। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। अब टैली पर करने के लिए हमें यहाँ पर F7 प्रेस करना है, जर्नल वाउचर टाइप हो जाएगा। उसके बाद डेबिट में हमें देखना है, तो डेबिट हमारा है कैब हेयरिंग, C प्रेस करेंगे और यहाँ पर कैब हेयरिंग को यहाँ पे लेंगे 3150 रुपये, इंटर प्रेस करेंगे और अगला फिर से डेबिट लेना है, D प्रेस करेंगे और इंटर करके यहाँ पर O प्रेस करेंगे तो आउट स्टेशन टूर्स यहाँ पर एक्सेप्ट कराएंगे और वो है 4450, इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर खालसा ट्रैवल्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अगर कोई और आ रहा है तो आपको यहाँ पर K प्रेस करके खालसा ट्रैवल्स को क्रेडिट में ले लेना है, इंटर प्रेस करना है। अगेंस्ट रिफर अगली बार नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइप यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 7600 रुपये और इंटर प्रेस कर देंगे और एंड ऑफ लिस्ट करते हुए इसे इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे तो ये हमारी एंट्री यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिंह पैड RS 750 इन कैश टूवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस। यहाँ पर हम ऑफिस का मेंटेनेंस का खर्चा उठा रहे हैं और फर्स्ट क्वेश्चन में जो यहाँ पर हमने कराया था वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का था, यानी कि दोनों खर्चे अलग अलग हैं। तो इस बार हमें पड़ा है मेंटेनेंस का खर्चा, तो हमें पैड किया है तो यहाँ पर रहेगा पेमेंट वाउचर। उसके बाद जो खर्चा पड़ा है वो पड़ा है ऑफिस मेंटेनेंस का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑफिस मेंटेनेंस। कितने रुपए 750 रुपये। क्रेडिट में हमने खर्चा किस तरीके से उठाया, कैश द्वारा, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश 750 रुपये। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर F5 प्रेस करते हैं, पेमेंट वाउचर आ जाएगा। डेबिट में हमारा ऑफिस मेंटेनेंस O प्रेस करेंगे, ऑफिस मेंटेनेंस को चूज करते हुए 750 टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे और क्रेडिट में हमारा कैश है, कैश को एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे और इस एंट्री को हम यहाँ पे सेव कर देंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मिस्टर सिंह रिसीव्ड RS 25000 एज इन कैश एज कंसल्टिंग रेवेन्यू फ्रॉम स्टार वेन्यू प्रोडक्शन, यानी कि मिस्टर सिंह जो हैं वो 25,000 रुपये कैश रिसीव कर रहे हैं और अपनी कंसल्टिंग की सर्विस दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं, स्टार वेन्यू प्रोडक्शन वालों को। तो जब आप किसी को भी नगद काम करके देते हैं और उनसे पैसा लेते हैं तो आपको उनका लेजर नहीं बनाना होता है। अगर बाय द वे इनसे हम उधारी करते तो हमें इस कंपनी का लेजर बनाना होता और इन फ्यूचर ये हमें पैसे देने वाले होते तो ये हमारे सन्डी डेप्टर्स होते, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमें एंट्री करनी है रिसिप्ट वाउचर पे। उसके बाद क्रेडिट, तो हमने इनको दिया क्या, अपनी सर्विस, तो उस सर्विस का नाम है कंसल्टिंग रेवेन्यू, तो हमने सर्विस को दिया कितने रुपए से, 25,000 रुपये से। और हमें जो मिला वो क्या है, इनसे मिला हमें कैश, तो डेबिट में रहेगा कैश 25,000 रुपये। इस तरीके से इस एंट्री को लगाएंगे।
हम चलते हैं टैली प्राइम पर, F6 प्रेस करते हैं, रिसीव्ड वाउचर को अप्लाई करते हैं, C प्रेस करते हैं और यहाँ से कंसल्टिंग रेवेन्यू को लेते हैं, 25,000 रुपये टाइप करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अगर कैश द्वारा आपको पैसा मिला हो तो कैश, चेक द्वारा मिला हो तो SBI बैंक, आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेना है, एंटर करते रहना है और इसे एक्सेप्ट कराते ही आपकी एंट्री यहाँ पे सेव हो जाएगी। इस तरीके से आप इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। अगला है मिस्टर सिंह पेड आरएस 1300 इन कैश टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल। नहीं, जो मिस्टर सिंह है वो 1300 रुपये कैश इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर रहे हैं, तो जब भर रहे हैं तो हम कर रहे हैं पेमेंट, तो पेमेंट वाउचर। अब डेबिट में जो भी खर्चा भरा जा रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितने रुपए, यहाँ पे है 1300 रुपये। उसके बाद इसको किस तरीके से भरा जा रहा है तो वो है कैश, तो यहाँ पे क्रेडिट में जाएगा 1300 कैश। ये एंट्री इस तरीके से सॉल्व हो जाएगी। इसे करने के लिए यहाँ पर F5 प्रेस करेंगे तो पेमेंट वाउचर अप्लाई करेंगे, E प्रेस करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पर हम ले लेंगे, 1300 रुपये टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पे कैश को एक्सेप्ट करते हुए क्रेडिट में एंटर करते रहेंगे तो ये एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी कि सेव हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर सिंह पैड कॉन्वेंस बिल अमाउंट टू RS 500 इन कैश टू राहुल शुक्ला, यानी कि कॉन्वेंस भाड़े का बिल 500 रुपये कैश द्वारा राहुल शुक्ला को भुगतान किया जा रहा है, तो यहाँ पे भी एंट्री जो हमारी है वो पेमेंट वाउचर पे रहेगी। डेबिट में हमने जो भरा वो है कॉन्वेंस बिल, कितने रुपए, 500 रुपये। किस तरीके से भरा हमने, कैश द्वारा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश 500 रुपये। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। टैली प्राइम पे आते हैं, पेमेंट वाउचर लगा ही हुआ है, यहाँ पर हम C प्रेस करेंगे और कॉन्वेंस बिल को यहाँ पर एक्सेप्ट कराएंगे और टाइप कर देंगे 500 रुपये। किस तरीके से, कैश द्वारा, तो यहाँ पर कैश को एक्सेप्ट करते हुए एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट करा देंगे तो हमारी एंट्री यहाँ पे सेव हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर सिंह पैड RS 10,000 बाई चेक टू खालसा ट्रैवल्स, यानी जो मिस्टर सिंह हैं वो 10,000 का भुगतान खालसा ट्रैवल्स वालों को कर रहे हैं। तो खालसा ट्रैवल्स वो हैं जिनसे हम इनवाइस पर कैब हायरिंग और आउट स्टेशन टूर्स का काम करवाते हैं, तो यहाँ पर हम इनको आज भुगतान कर रहे हैं उस इनवाइस का जो पीछे हुई हैं, तो यहाँ पर हो गया पेमेंट वाउचर। डेबिट में कौन रहेगा, तो पाने वाले यही हैं, यानी कि खालसा ट्रैवल्स। कितने रुपए से, पूरे 10,000 रुपये से। किस तरीके से हमने इनको पैसे दिए हैं, चेक द्वारा, तो हमारे अकाउंट से पैसा गया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे SBI बैंक 10,000 रुपये। तो इस तरीके से इनको हमने भुगतान कर दिया। इस एंट्री को कैसे सॉल्व करेंगे, तो पेमेंट वाउचर लगा हुआ है। अब यहाँ पे डेबिट में K प्रेस करेंगे, खालसा ट्रैवल्स को चूज़ करेंगे, अंग्रेज ट्रिफर में जाएंगे, 3 टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर हम टाइप कर देंगे 10,000 रुपीज़, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे डेबिट है तो D प्रेस करके डेबिट कर देंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। अब चेक द्वारा दे रहे हैं तो S प्रेस करेंगे और यहाँ पर SBI बैंक को चूज़ करेंगे और यहाँ पे क्रेडिट में SBI बैंक को 10,000 से लिखते हुए एंटर करते रहेंगे और इस एंट्री को हम यहाँ पे सेव कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे टैली पर चढ़ चुका है। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह पैड RS 1750 बाई चेक टुवर्ड्स मोबाइल फ़ोन बिल चार्जेस, यानी कि जो मिस्टर सिंह हैं 1750 रुपये अपने फ़ोन का बिल का खर्चा पे कर रहे हैं, तो पे कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है पेमेंट वाउचर यहाँ पे लगेगा। डेबिट में रहेगा मोबाइल फ़ोन बिल, क्योंकि सभी एक्सपेंसेस जो हम करते हैं वो डेबिट साइड रहते हैं। 1750 यहाँ पे टाइप करेंगे। इसे जिस तरीके से भी हमने भरा होगा तो वह है चेक, यानी कि SBI बैंक, तो हमारे बैंक से 1750 रुपये जा चुके हैं। इस तरीके से इस एंट्री को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, पेमेंट वाउचर लगा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पर M प्रेस करेंगे, मोबाइल फ़ोन बिल यहाँ पे चूज़ करके एंटर प्रेस करेंगे, 1750 रुपये टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और क्रेडिट में SBI बैंक को चूज़ करते हुए एंटर करते रहेंगे और इस एंट्री को एक्सेप्ट करा देंगे, तो इस एंट्री को हम इस तरीके से सेव कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर सिंह विड्रॉ RS 5500 कैश फॉर पर्सनल यूज, यानी जो मिस्टर सिंह है अपने निजी खर्च के लिए विड्रॉ कर रहे हैं 5500 रुपये अपनी पूंजी से, तो इनकी पूंजी से हम इनको पेमेंट कर देते हैं, तो रहेगा यहाँ पर पेमेंट वाउचर, क्योंकि ये अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। तो डेबिट में रहेगा विड्रॉ, जो कि अंडर में कैपिटल अकाउंट है, यानी कि इनकी पूंजी से हम इनको पैसा विड्रॉ करके दे रहे हैं 5500, और कैश के रूप में दे रहे हैं, तो यहाँ पर कैश हो गया जाने वाला जो इनके कैश अकाउंट से जा चुका है। तो इस तरीके से एंट्री सॉल्व करेंगे। इसे हम टैली में कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पेमेंट लगा ही हुआ है, W प्रेस करेंगे और विड्रॉ को चूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5500 रुपये, एंटर प्रेस करेंगे और क्रेडिट में कैश को चूज़ करते हुए यहाँ पे एंटर कर देंगे और यहाँ पर एक्सेप्ट करा देंगे एंटर करके, तो ये एंट्री यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी और सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर इस कैप से पीछे चलते हैं,
डे ऑफ बुक में जाकर इंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारी सितंबर मंथ की टोटल एंट्रीज जो भी हमने जैसे भी की हैं दिख जाएंगी। आपने अगर कोई रकम, कोई लेजर या कुछ भी गलत किया है, आप उस एंट्री पर एंटर करके बड़ी आसानी के साथ उसमें कोई भी हेरफेर कर सकते हैं। अगर आपसे कोई गलत हुई है एंट्री जिसमें वाउचर डेट या कुछ भी चेंज हुआ हो, आप यहाँ से जाकर सही कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस देखने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में इंटर प्रेस करना होगा और ट्रायल बैलेंस पे इंटर करना होगा। तो इस तरीके से जो आपके सितंबर मंथ का टोटल ट्रायल बैलेंस आया है वो है 5,98,100 दोनों साइड। यहाँ पर आपका जो विड्रॉ हो चुका है पैसा अभी तक वो 38,500 है। 3 लाख आपने पूंजी लगाई थी, 3100 आपकी अभी उधारी बची है, आपके फिक्स असिस्ट उतने ही। और यहाँ पर आपके जो कैश और बैंक हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, जो आपने इंश्योरेंस कराया था, यानी करंट पूंजी आपके पास इतनी है, इनकम आपने इतनी गेन करी है और इतने आपने एक्सपेंसेस किए हैं, यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस में टोटल दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप मंथ बाय मंथ हमारे साथ अगर बने रहेंगे तो आप सभी एंट्रीज को हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं। आगे चल के अगली वीडियो में हम अक्टूबर मंथ की टोटल एंट्रीज को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर पर उन्हें इंटर्ड भी कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।